स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जर्मनी में करते हैं एंड हाउ यू कैन अवॉइड देम। सो पहली मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है जब आप अपना एप्लीकेशन ही करते हो और वो है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप नहीं देखते उस टाइम पे। तो बहुत बारी ऐसा हो सकता है कि आप अप्लाई करो स्कॉलरशिप और आपको मिल जाए, तो वो आपका काफ़ी सारा पैसा बचा सकती है। और अभी फिनटिबा अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रही है जिसमें यू हैव अ चांस टू विन अप टू 3000 यूरोज़, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए। तो वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू सेव सम मनी। फिर बहुत बारी स्टूडेंट्स जब जर्मनी आ जाते हैं, कुछ टाइम अपनी फील्ड में पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलती और जॉब्स करने लग जाते हो एंड फिर आप ज़्यादा ट्राई नहीं करते अपनी फील्ड में पार्ट टाइम जॉब करने की, जो कि काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आपको अपनी फील्ड में ही पार्ट टाइम जॉब या फिर जो वर्किंग स्टूडेंट्स या इंटर्नशिप्स की जॉब होती हैं वही आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि वही आपको प्रोफेशनली आगे हेल्प करेंगी। फिर एक कॉमन मिस्टेक जो आप कर देते हो यहाँ पे आते ही, वो है कि आप महंगा फर्नीचर खरीद लेते हो। तो जर्मनी में बहुत ही कॉमन है सेकेंड हैंड फर्नीचर लेना, और जैसे ईबे वगैरह पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे बहुत सारे अच्छी डील्स भी मिल जाती हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जैसे ना वो सब ढूंढो। बहुत बारी आपके सीनियर्स ही अपना सामान जो है वो आपको दे देंगे बहुत ही कम प्राइस में। सो जैसे कबर्ड्स होगी, बेड्स होगी, टेबल, चेयर, ये सब अगर आपको लेना है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप एज ए स्टूडेंट फर्स्ट हैंड मत लो, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। और दूसरी चीज़ होती है जैसे विंटर क्लोथ्स और जो विंटर बूट्स वगैरह होते हैं, वो भी आप इंडिया से लेके मत आओ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ की ठंड झेलने के लिए आपको चाहिए होगा वैसी वाली जैकेट जो यहाँ मिल रही है, क्योंकि वो स्पेशली यहाँ की विंटर के लिए बनी है। तो जर्मनी में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी पढ़ाई, ऐसा नहीं है कि 2 साल का पढ़ाई है तो 2 साल में ही ख़त्म करो। आपको ऑप्शन होता है कि आप एक सेमेस्टर स्किप करके उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, लेकिन वहीं पे हो जाती है आपकी मिस्टेक। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी स्टूडेंट लाइफ में इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं, वही वेगे की लाइफ, कम रेंट लगता है, पार्ट टाइम जॉब चल रही है, अच्छे खर्चे निकल रहे हैं, फ्रेंड्स कॉलेज का माहौल है। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप वैसा मत करो अनटिल एंड अनलेस आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको अच्छी नहीं लग रही है पढ़ाई, यू नीड टू डू समथिंग एल्स। आप कोई और कोर्स करने का अगर देख रहे हो, या फिर आप बहुत अच्छी अगर कोई स्टूडेंट जॉब कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, तब तक मैं आपको बोलूँगी स्टूडेंट लाइफ में कंफर्टेबल होके अपना कोर्स जस्ट ऐसे ही एक्सटेंड मत करो एंड फिनिश करके फुल टाइम जॉब की तरफ जाओ। और फिर क्या होता है ना, जैसे बहुत बारी ना स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स को सीरियसली नहीं लेते। तो जर्मनी में रूल है कि जैसे अगर आप एक एग्ज़ाम में 3 बारी फेल हो गए तो फिर आप उस कोर्स से ही डिबार्ड कर दिए जाते हो। वो कोर्स आप फिर कहीं कोई और यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ सकते। तो मैं आपको बोलूँगी अगेन, स्टूडेंट जॉब्स और पार्ट टाइम जॉब में या फिर स्टूडेंट लाइफ में इतना कंफर्टेबल मत हो जाना कि एग्ज़ाम्स को आप ईजीली ले लो। तो अच्छे से पढ़ के जाओ, और जब आपको लगे कि आप ये एग्ज़ाम में पास हो सकते हो तभी दो, वरना आपके पास में ऑप्शन भी रहता है कि आप उस एग्ज़ाम को अगले सेमेस्टर में भी दे सकते हो। तो आप फिर कंटिन्यू करो। या तो फिर एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि वो अपना ब्लॉग्ड अकाउंट प्रोवाइडर सही से नहीं चूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, स्पेशली पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इट्स अ ह्यूज मनी। सो आपको ध्यान रखना है बहुत सारी चीज़ों का, स्पेशली जैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो ब्लॉग्ड अकाउंट प्रोवाइडर के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी फिनटिबा के साथ में आपका ब्लॉग्ड अकाउंट खुलेगा एक फुल्ली लाइसेंस्ड जर्मन बैंक में, जो कि है ज़ूटोर बैंक, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी 1 लाख यूरो तक की डिपॉजिट इंश्योरेंस। और अगर आप लेते हो फिनटिबा का प्लस पैकेज तो आपको साथ में मिल जाएगी एक फ्री ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस वर्थ 95 यूरोज़। तो वो पैसे आपके सेव हो जाएंगे। और अगर आप अभी मई के मंथ में सिर्फ रजिस्टर करते हो, यू कैन ऑल्सो पे लेटर, तो आपको मिलेगा 89 यूरो का कैशबैक। तो यहाँ पे आपके पास में चांस है कि आप ऑलमोस्ट 16,000 रुपीज़ बचा सकते हो। सो उसके लिए मैं बोलूँगी अभी रजिस्टर कर लो, एंड यू विल ऑल्सो गेट द बेस्ट मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये सारी की सारी डिटेल्स ना आपको फिनटिबा की ऐप में ही मिल जाएंगी। सो सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे रहेगा। सो दिस इज़ नॉट ऑल, आपको इनफैक्ट इंडिया में बैठे बैठे ही अपने घर पे फ्री सिम कार्ड भी डिलीवर हो जाएगा, ताकि जब आप यहाँ आओ तो आपके पास में इंटरनेट रहे, कॉलिंग की सर्विस रहे। बिकॉज जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, ऑफ कोर्स आपके पास में कोई गाइडेंस नहीं रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट आपका फ़ोन वर्किंग कंडीशन में हो और आप उसमें कुछ भी अगर देखना हो तो देख पाओ, विच विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। सो आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है फिनटिबा के साथ में। 89 यूरो कैशबैक, 95 यूरो की फ्री ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, फ्री सिम कार्ड, स्कॉलरशिप की भी अपॉर्चुनिटी है एंड अ लॉट मोर। और आप रजिस्टर कर लो फिनटिबा के प्लस पैकेज के लिए, ताकि आपको 89
€1000 का कैशबैक मिल जाए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। सो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, सब कुछ उस बोर्ड पे जर्मन में लिखा हुआ है। तो यही है कि जब आप इंडिया से आते हो तो थोड़ी जर्मन आप सीख के आओ कि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ पाएँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारे अनाउंसमेंट्स और सारी जो भी साइन बोर्ड्स वगैरह होते हैं, सब कुछ जर्मन में होता है। और अगर आपका कोर्स इंग्लिश में भी है तो भी मैं बोलूँगी कि आप यहाँ पे आने के बाद भी जर्मन सीखो, क्योंकि वो आपको डे टू डे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा काम आएगी। और जब आप प्रोफेशनल करियर में भी ग्रोथ पे जाने लगोगे ना, तो लेटर स्टेजेस पे आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आपकी जर्मन बहुत अच्छी है तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और लेटर ऑन अगर आप जैसे PR लेने का सोचोगे या फिर सिटीजनशिप लेने का सोचोगे तो भी आपको ऑफकोर्स B1 लैंग्वेज चाहिए ही होगी। तो फिर आपको ऐसे लगेगा अरे जब अब सीख ही ली तो उससे अच्छा होता पहले ही सीख लेते, तो फिर वो काम आती बहुत। तो जर्मनी है DIY का देश, मतलब डू इट योरसेल्फ। यहाँ पे आके आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यहाँ सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, और उसकी शुरुआत आप इंडिया से ही कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अपनी इतनी अच्छी रिसर्च नहीं करते, वो सीधा कंसल्टेंट्स के पास में पहुँच जाते हैं, और फिर बहुत बारी कंसल्टेंट्स खुद उनको मिसगाइड कर देते हैं। मे बी उनको पता नहीं है या फिर उनका कुछ और मोटिव हो सकता है। एंड बहुत बारी ऐसा हो जाता है उसकी वजह से कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चल जाते हो, या फिर आपको जो बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल सकती थी वो आपको नहीं मिलती क्योंकि आपकी एप्लीकेशन में या कहीं पे भी कुछ मिस्टेक हो जाती है। सो वो काफ़ी ज़्यादा फिर इम्पैक्ट कर देता है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप हमेशा अपनी खुद की पहले रिसर्च करो, एंड उसके बाद में अगर नीडेड है तो आप हेल्प ले सकते हो। और इंडिया से आप खाना भी बनाना सीख के आओ, क्योंकि यहाँ पे आके ऑफ कोर्स आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा। एंड फ्रोज़न फूड पे या फिर काम चलाओ खाना बनाने पे आप कितना ही सस्टेन कर पाओगे, फिर आपको हेल्थ इफेक्ट करती है लॉन्ग रन में, वो आप रियलाइज़ करते हो। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक चीज़ें सीख के आओ और यहाँ पे हेल्दी खाओ। जर्मनी है रूल्स का देश, यहाँ पे सब चलता है बाय बुक। थोड़ा सा इधर उधर भी होता है तो यहाँ पे नहीं चलती है वो, और वहीं पे आपको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यूजुअली इंडिया में हम लोग की इतनी आदत नहीं होती है कि एक एक रूल को बहुत ही सीरियसली हम लें। जैसे गार्बेज सॉर्टिंग, यहाँ पे पेपर अलग से जाएगा, प्लास्टिक अलग से जाएगा, बहुत सीरियसनेस है। फिर जैसे रोड क्रॉस करने के लिए भी रूल्स हैं, जे वॉकिंग नहीं कर सकते। और जैसे कभी आप अपना स्टूडेंट पास जो आपका मंथली या ईयरली होता है वो आप हॉस्टल में ही भूल गए, और फिर आप सोचो कि चलो मैं एक दिन की बात है ट्रैवल कर लेता हूँ, और बाई चांस अगर चेकिंग हो गई तो फिर वो आपको फाइन पड़ता है। सारे के सारे जो भी यहाँ के रूल्स हैं वो आप इंडिया से ही पढ़ के आओ। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं बहुत बारी, वो है रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट, और ऐसे सोच पाना कि मैं इतना सब नहीं कर सकता। ऑफकोर्स जर्मनी में बहुत ज़्यादा हसल है, बहुत हैसल है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है आपको। अपना खाना पीना, कपड़े धोना, पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स और पार्ट टाइम जॉब, सब कुछ। और बहुत बारी आपको ऐसा लगता है कि ये सब इतना सारा हो पाना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिकली अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखोगे खुद पे, तो आप सब कर सकते हो। हमने यहाँ पे देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, एंड अपना चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। सो आप भी बस अपना बिलीफ रखो एंड कोशिश करो सबको अच्छे से मैनेज करने की। और उसी से नेक्स्ट पॉइंट है जो थोड़ा सा इसका एक्सट्रीम चला जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो एक तो होम सिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और सेकेंडली यहाँ का जो स्ट्रगल है वो उनसे मैनेज नहीं हो पाता है। और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस की वजह से वो जैसे विंटर में आप आते हो स्पेशली, तो आपको बहुत यहाँ पे विंटर डिप्रेशन हो सकता है, बहुत लोनली लग सकता है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और ग्रीनरी नहीं होती, इतनी ग्लूमी रहता है वेदर। तो वो ऑफकोर्स आपको इमोशनली हैम्पर करता है, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं फिर वापस जाने का सोच लेते हैं। एंड मैंने ऐसे एग्जांपल्स जानती हूँ मैं कि कुछ स्टूडेंट्स वापस चले भी गए इंडिया अपना कोर्स क्विट करके। सो मैं आपको बोलूँगी वैसा मत करो, आप थोड़ा सा टाइम दो खुद को, सोशलाइज करने की कोशिश करो फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू, या फिर अपने कॉलेज में देखो कि आप किसी से बात कर सकते हो क्या, बाहर जाने की कोशिश करो, एंड यू कैन गो थ्रू इट, एंड फिर बाद में आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आप स्कैम्स में ना ट्रैप हो जाओ। जैसे जब आप अपना घर देख रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि वो घर एक्चुअली है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो एकदम लीगली बाइंड
अटेंड होना चाहिए। सबलेट्स वगैरह अगर आप ले रहे हो, वेगे ले रहे हो, तो पूरा ऑफिशियली पेपर वर्क चेक करके ही आप साइन करो और पैसे दो। और चैनल पे मैंने एक और वीडियो भी बनाया है कि जर्मनी में कौन कौन से स्कैम्स होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप आते हो यहाँ पे और फ़ोन का कॉन्ट्रैक्ट जब आप लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि वो ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट ना हो कि आपको 24 महीने तक रखना पड़ेगा या फिर बाद में भी कैंसिल करने पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो वो आप पहले ही चेक कर लेना। थोड़ा आप आओ यहाँ पे, पहले प्रीपेड ले लो, थोड़ा समझो यहाँ पे कौन सी सर्विस प्रोवाइडर्स है, कौन से का नेटवर्क अच्छा है और कौन सा आपके लिए सही रहेगा। तो आप जर्मनी आए हो तो यहाँ पे आपको इनके जैसे कल्चर और जो इनकी लाइफस्टाइल है उसको भी अडेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पंक्चुअलिटी, इंडिया में थोड़ा बहुत टाइम 15-20 मिनट ऊपर नीचे चल जाता है, यहाँ नहीं चलता। यहाँ 15 मिनट में तो दुनिया उलट पुलट हो सकती है। जैसे मान लो आपका कोई अपॉइंटमेंट है, अगर वो 10 का अपॉइंटमेंट है, आप 10-12 को भी पहुँचोगे ना तो एक तो आपको ऐसा टफ लुक दिया जाएगा, और अगर आप 5-7 मिनट लेट हो गए तो मान लो आपका अपॉइंटमेंट गया। आपका अगर मेडिकल अपॉइंटमेंट है, किसी टीचर के साथ में है, और फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऐसा हो सकता है कि आपको 1-1, 2-2 महीने बाद के मिल रहे हैं, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लो। लाइक मैं आपको बता सकती हूँ, जब आप यहाँ आ जाओ तो आप ऐसे बात करते हुए दिखने चाहिए हो कि हाँ भाई, मैं जीपीएस के अकॉर्डिंग 6.5 मिनट में अभी पहुँच जाऊँगा, या फिर मैं आपको 3:33 पे मिलता हूँ। जैसे हम लोग हमारे घर वालों से ऑलरेडी ऐसे बातें करते हैं और उन्हें बहुत ही अजीब लगता है, 7 मिनट में पहुँच रहा हूँ क्या होता है, मतलब या तो 5 बोलो या 10 बोलो, बट राउंड फिगर वाली चीज़ जर्मनी में नहीं चलती। यहाँ एग्जैक्ट टाइम की वैल्यू है, और आप पक्के जर्मन उसी दिन बनोगे जब आप अपने दोस्तों को बोलोगे वेगे के बाहर मिलना, तेरा भाई तुझे 12.5 मिनट में वहाँ मिलेगा। एज ए स्टूडेंट जर्मनी में आपको 80 आवर्स इन अ मंथ ही काम करना अलाउड है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी उसको एक्सीड नहीं करो। और बहुत बारी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि कैश में काम कर लो, 10 की जगह 8 यूरो मिलते हैं और आपके टैक्स बच जाएगा, लेकिन वो गलती आपको नहीं करनी है, वो इल्लीगल है जर्मनी में। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। और आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आप यूज़ नहीं कर लो, क्योंकि अगर यहाँ पे पता चल गया, जो कि मोस्टली पता चल ही जाएगा बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं डॉक्यूमेंट्स चेक करने में। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप अपना सारा सर्टिफिकेट्स और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमेशा सही ही प्रोवाइड करो। इंडिया में जब हम होते हैं तो हमें टॉरेंट से डाउनलोड करके मूवीज़ देखने में बड़ा ही मज़ा आता है, लेकिन जर्मनी में आप ऐसा कुछ भी मत कर लेना। आप जर्मनी में छोटी सी एक रिंगटोन भी मत डाउनलोड कर लेना, वरना आपको हज़ारों यूरो का फ़ाइन आ सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जैसे ये है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो 6 मंथ्स के लिए तो वैलिड होगा, लेकिन उसके बाद में अगर आपने गलती से भी कभी गाड़ी चला ली, कोई फ्रेंड की गाड़ी में आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, अगर वो सब आपने कर लिया बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, तो बहुत हैवी आपको फ़ाइन आ सकते हैं अगर आप पकड़े गए तो। सो ऐसा रिस्क आप जर्मनी में कभी भी मत लेना। जर्मनी में हमेशा कोई ना कोई आपको देख रहा है, तो ये कभी भी मत सोचना कि कर लेता हूँ, कुछ नहीं होगा। और जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने अपने में ही रहो या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में ही रहो, आप ट्राई करो नेटवर्क करने का। बहुत बारी स्टूडेंट्स सिर्फ मज़े मज़े में ही कॉलेज लाइफ निकाल देते हैं और फिर वो लेटर थोड़ा सा हैम्पर करती है। जैसे अगर आपका नेटवर्क अच्छा होगा तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा, एंड जॉब्स में और प्रोफेशनल लाइफ में वो बहुत हेल्प करेगा। जैसे आपके कॉलेज के एलुमनाइज वो होंगे, उनसे आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, और यहाँ पे बहुत सारे जॉब फेयर्स होते हैं तो आप उन पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज़ के जैसे लोग मिल जाएंगे, उनसे आप बात कर लो, उनसे ऑलरेडी पूछ लो किस किस टाइप की पोजीशंस यहाँ पे खुलती हैं, क्या स्किल्स चाहिए, उनका विजिटिंग कार्ड ले लो, फिर आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प। फिर एक और मिस्टेक जो न्यू कमर्स करते हैं वो है नॉट सीकिंग हेल्प। तो यहाँ पे जैसे बहुत बारी आप कोई लो फेज से निकल रहे हो या फिर कोई स्ट्रगल हो रही है आपको कोई चीज़ में, तो आप खुद में सफ़र मत करते रहो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स हैं सबसे पहले तो, जहाँ पे इंडियंस इन जर्मनी या फिर हर सिटी का, जैसे इंडियंस इन फ्रैंकफर्ट, इंडियंस इन ट्रियर, तो आप जैसे उन सब ग्रुप्स में कनेक्ट हो जाओ। एंड देन अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उन ग्रुप पे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, अपना पोस्ट डाल सकते हो। जैसे हम अभी देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं तो वो अपना क्वेरीज डालते हैं, और जैसे ले ऑफ्स हो रहे हैं अभी तो वो लोग भी अपनी जैसे डालते हैं कि हाँ आई एम लुकिंग फॉर दिस जॉब एंड ऑल। इट्स सो मोटिवेटिंग टू सी कि इतने सारे लोग रेडी हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बाहर आए हुए हैं, तो ऑफकोर्स एज ए कम्युनिटी हमको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू हमने ट्राई किया है बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट
आप लोगों को मैसेज पहुंचाने की कि जर्मनी में आप क्या मिस्टेक नहीं करो। तो अगर आप किसी भी ऐसे को जानते हो जो एज ए स्टूडेंट या फिर इवन एज ए जॉब करने के लिए जर्मनी आ रहे हैं, तो उनको ये वीडियो दिखा दो, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।